खबर आ रही है, सेना ने नेपाल की कमान अब अपने हाथों में ले ली है। सेना ने सभी मंत्रियों से इस्तीफा देने के लिए कह दिया है। यानी कुल मिलाकर इस वक्त पूरे के पूरे नेपाल की कमान सेना के हाथ में है और सेना ने कह दिया है कि अब कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई प्रेसिडेंट नहीं, सारे मंत्रियों से कह दिया गया है कि आप इस्तीफा दीजिए, हालात को कंट्रोल में लिया जाएगा और उसके बाद नए सिरे से चुनावों की व्यवस्था की जाएगी। थोड़ी देर में सेना प्रमुख की तरफ से संबोधन भी किया जा सकता है। सेना के प्रमुख वहां पर अशोक राज, वो आंदोलनकारियों से बात भी करेंगे, वो काठमांडू के मेयर से भी बात करेंगे ताकि नेपाल की जनता, ये जो इस वक्त हिंसक हो चला है पूरा का पूरा आंदोलन, इस पर कहीं ना कहीं एक लगाम और एक अंकुश लगा सके। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अस्मिता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अस्मिता जी, स्थिति इस वक्त नेपाल की, आपको क्या कुछ इसके बारे में पता चल रहा है, क्योंकि अब तो सेना ने कमान अपने हाथों में ले ही ली है। जी रूबिका जी, एक्चुअली क्या है कि अब कोई अल्टरनेटिव्स नहीं है। एक ही अल्टरनेटिव्स है, वो है सेना का जो प्रधान सेनापति है अशोक राज सिकदेल जी। अब वो क्या कर सकते हैं कि अभी पार्लियामेंट भी उनके कारण से भंग हो सकता है। उन्हीं ने ही अब बालन जी हो या कोई भी हो, किसी से भी संवाद कर सकते हैं और सभी जितने भी जेएनजी के जो कार्यकर्ता है उनको भी उनको संवाद कर सकते हैं। उन्हीं का एक ही अब सेना के पक्ष में जनता है और जनता के पक्ष में भी सेना है। के केंद्र में क्या चीज है? ये ऐप पर बैन लगाना, भ्रष्टाचार, या फिर ये जो काठमांडू के मेयर हैं इनका आगे आना, या हामी नेपाल की क्या वजह है, क्यों हुआ नेपाल में? इसमें क्या है कि एक्चुअली ये जो अभी पार्लियामेंट में जो थे, जो शासक है, जो केपी शर्मा ओली जी और ये जितने भी शेर बहादुर देउवा जी, ये जो भी है, ये बहुत पुराने नेता है। इतना साल हुआ कि ये जो जेएनजी ग्रुप है, इनने दूसरा किसी नया चेहरा भी अभी तक नहीं दिखा है नेपाल के पॉलिटिक्स में। तो इनका इतना साल हो गया, इसका कोई और नहीं है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, सभी चीज ऐसा हुआ है कि सभी खत्म हो रहा है। ये सिर्फ सोशल मीडिया के बात नहीं है, यहाँ सुशासन का बात है, यहाँ भ्रष्टाचार विरोधी बात है, नेपाल में ही एक स्वरोजगार का बात है। इसी एजेंडा के साथ ये लोग सड़क में आए थे और इनका क्या है कि अब एक ही विकल्प है। एक क्या विकल्प है? नेपाली सेना इसको टेक ओवर करके संवैधानिक प्रक्रिया और संविधान से का तो ये बात ही खत्म हो गया है। अस्मिता जी, एक चीज मुझे बता दीजिए, आप कह रहे हैं कोई और विकल्प नहीं है। हाँ, पूर्व दो जो पहले के प्रधानमंत्री थे उनके घरों को भी इन लोगों ने जला दिया, यानी उनसे भी नाराज है ना? चाहे वो शेर बहादुर हो, चाहे वो प्रचंड हो। फिर आगे अपने केपी शर्मा ओली। तो फिर अब नया चेहरा कौन, किसकी तरफ देख रहे हैं पूरे नेपाल के युवा? अभी तत्काल तो नया चेहरा को लाने के लिए भी सेना ही सक्षम होगा और जो अभी है रोड में जो आया है उनको भी मिलाकर ये मध्यम मार्गी जो होता है एक मार्ग, इसको तय करने के लिए सेना ही सक्षम है। अब इसमें क्या है कि ज्यादा से ज्यादा फिर क्षति ना हो, क्योंकि अभी तो ज्यादा क्षति हो रहा है कि ये अभी तो ये आंदोलन किसी के कंट्रोल में नहीं है। अब नेपाली सेना ही इसको सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें नया चेहरा हो सकता है, बालन जी भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है। इसके लिए अभी ऐसे ही हिसाब से नहीं होगा। जो आया है जेएनजी ग्रुप को